नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। रेडियो आपके जीवन से कैसे जुड़ा है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो रेडियो मेरे जीवन से जुड़ा है वो इस तरह है कि मेरी मिट्टी के घर पर लकड़ी की खूंटी पर टंगा हुआ रेडियो मेरे दिमाग में अभी भी उसी तरह स्पष्ट है जैसे हवा महल का वो ट्यून जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आप भी रेडियो सुनते रहे होंगे और रेडियो आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ रहा होगा। आज हम रेडियो पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रेडियो का सफ़र कैसे हमारी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ता रहा है, सफ़र करता रहा है। रेडियो की पहचान झारखंड में अलग भी रही है क्योंकि झुमरी तलैया एक ऐसा नाम जिसने एक तरह से रेडियो के लिए अलग पहचान बनाई और अपनी भी अलग पहचान बनाई। हमारे साथ रेडियो पर बात करने के लिए दो पीढ़ी के लोग हैं। एक पीढ़ी जो अभी एफएम से जुड़ी है और एक पीढ़ी जिसने रेडियो को बनते हुए आगे देखा है, जो आधार है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय आधार से या नींव से करवाना चाहता हूँ। मैम, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम है देवी रॉय और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर्ड ऑल इंडिया रेडियो की हूँ। मुझे ऑल इंडिया रेडियो उस समय याद है जबकि मैं उस समय ये अवेयरनेस भी नहीं था कि रेडियो का कोई नाम होता है। हमारे घर में एक बड़ा सा बिजली का वाल्व रेडियो हुआ करता था जिसकी एंटेना लगती थी हमारे छत पे। और सबसे पहले हमको याद है वो दुर्गा पूजा के पहले जो महालय का अनुष्ठान होता था वो सुनने के लिए लोग भोर 4 बजे उठा देते थे, हाथ मुंह धो के बैठो रेडियो के सामने, अगरबत्तियाँ जलती थी। तो हमें लगता था कि इतने छोटे डिब्बे में कितने लोग बैठे हैं अंदर। मैं कोशिश करती थी आगे पीछे अंदर झांक के कि किसी से तो नज़र पड़े, लेकिन कभी नहीं। और ये कोशिश मेरी कई सालों तक चलती रही। क्लास 2 में मैं जब थी, कक्षा 2 में, तब मेरी जो स्कूल थी वो हमें रेडियो स्टेशन ले गए एक लाइव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो मेरा पहला एंट्रेंस था रेडियो के स्टूडियो में। हम लोग सारे लोग चुपचाप अंदर बैठे हैं, हमारी टीचर सामने बैठी है और वो बोली लाल लाइट जलेगा, सब कोई जय हिंद बोलना है। तो हम लोग सब आग लगाए बैठे लाल लाइट देखने के लिए। जब लाल लाइट जला तो हम लोग किसी के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकले। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है रेडियो का, जो शायद अब भी वो रेड लाइट कहीं भी दिख जाता है ना, तो वो मेरा वो स्कूल का वो प्रोग्राम याद आता है कि लाल लाइट दिखी और मुंह बंद। तो मैम, ये किस शहर की बात है और किस साल की बात है? अगर वो शहर और साल तो याद हमको नहीं। आई थिंक 1969 या 70। अच्छा, ये किस शहर की बात है? शहर रांची की ही बात जी। है। अच्छा, तो ये आपने देखा कि किस तरह एक वक्त था जो बिजली का रेडियो और एंटेना से वो कनेक्ट रहता था। फैजान, आप तो हमारे ही ज़माने के हैं, 1-2 साल बड़े होंगे हो सकता है। अच्छा, मुझे अगर छोटा कह लें तो सुकून मिल जाए। अच्छा, आपका रेडियो से पहला परिचय कैसे हुआ? वो कब? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। दिस इज़ आरजे फैज़ान, सीनियर रेडियो जॉकी हूँ रेडियो धूम में। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है लेकर के रेडियो को, तो मुझे लगता है सबसे पहले मुझे जहाँ तक याद आ रहा है विविध भारती में और गीत माला एक कार्यक्रम आता था और बड़ी हल्की धुंधली याद है, लेकिन शायद मैंने वो सुना है और मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ उसको। मुझे लगता है कि बिना का एक प्रोग्राम पहले आता था, बिना का गीत माला। तो वो सियानी साहब करते थे। मुझे आज भी वो धुंधली याद ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो वो मेरी पहली याद थी। और उसके बाद जब ग्रेजुअली हम बड़े होते गए, उसके बाद मैंने इंडियन आइडल से शुरुआत की। जब मैंने इंडियन आइडल को रेडियो पर सुना और सोनू निगम उसमें जज थे, अनु मलिक ऑफ कोर्स उसमें जज थे, तो वो मेरी शुरुआत है जब मैंने रेडियो सुना है पहला। मैम, ऐसा कोई कार्यक्रम रेडियो का जो अभी भी आपको लगता हो या अभी भी चल रहा हो, जैसे हवा महल तो शायद अभी भी चल रहा है, तो ऐसा कोई कार्यक्रम जो आपके जीवन से जुड़ा हो, रूटीन से जुड़ा हुआ हो रेडियो में? देखिए, रेडियो में सर्विस करती थी तो नेचुरली रेडियो का हर प्रोग्राम किसी न किसी रूप में हमारे जीवन से जुड़ गया था। लेकिन एक हमको याद है, वो मेरी पोस्टिंग उस वक्त डाल्टनगंज में थी
डाल्टनगंज उस समय बहुत नक्सलाइट्स का प्रॉब्लम हुआ करता था उस समय। तो हम लोग भी मतलब आते जाते, जैसे वहाँ था कि सुबह निकल जाना है, सेकंड हाफ में ट्रैवल नहीं करना है। कई घटनाएं भी घटी, मेरे सामने भी घटी है। तो वो खौफ था उस वक्त। वहाँ पे एक प्रोग्राम होता था, वीकली प्रोग्राम होता था, कानूनी सलाह, मतलब जैसे लीगल एडवाइस, लीगल एड टाइप वो होता था। तो किसी न किसी लॉयर को हम लोग बुलाते थे, कुछ मतलब मुद्दे पर बातचीत होती थी और फिर वो मतलब ऐसे ही हम लोग करते थे। एक दिन गर्मी का टाइम, और डाल्टनगंज की गर्मी बहुत भयंकर होती है, मतलब टेम्परेचर इतना बढ़ जाता था कि एसी भी फेल हो जाता था। तो हम लोग मतलब वो टावल भिंगा के खिड़की पर टांगे हुए थे और मतलब फैन वैन सब चल रहा था, हम लोग बैठे थे, दोपहर का टाइम था। एक बूढ़ी औरत आती है, वो आती है, अंदर घुसी। सबसे पहले तो वो पानी मांगी, तो हम लोगों ने पानी वानी पिलाया। फिर वो बोली कि ये कानून का जो कार्यक्रम है आप लोग करते हैं? तो हम बोले हाँ। मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दिया है, अब तुम लोग मदद करो, बोल के वो रोना शुरू कर दी। वो पलामू की जो बोली है उसमें वो बोली और फिर रोना शुरू कर दी। अब उसको हम लोग कैसे समझाए कि वो हम नहीं किए थे, हमने किसी को बुलाया था, उन्होंने सुझाव दिया, तो आप हम मेरे पास क्यों आई हैं, आप उनके पास जाइए। वो बोली नहीं, हम किसी को नहीं जानते हैं, हम रेडियो को जानते हैं और हम यहीं बैठे रहेंगे। बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो उस समय हर डिस्ट्रिक्ट में एक नालसा का सेल होता था जो लीगल एड देते थे। तो दोपहर का 2-2:30 बज रहा था, तो हम लोग सोचे कि एक बार ट्राई करते हैं, वहाँ पे अगर कोई फ़ोन उठाता है तो उनको हम लोग ले जाते हैं। तो वहाँ पे संजोग से कोई मिल गया, फिर हम लोग और 2-3 कॉन्टैक्ट्स किए, उनको ले गए वहाँ पे, फिर वो लोग फिर उनको समझाया, मदद किया। ये जो छोटी सी घटना है, ये दर्शाता है कि रेडियो पर जो भी बोला जाता है, चाहे वो किसकी भी हो, लोग आपको समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है द मीडियम इज द मैसेज। लोग मीडियम नहीं जानते कि अच्छा रेडियो है, इसके जरिए हम सुन रहे हैं, हमको कुछ चाहिए तो हमको उनके पास जाना। नो, रेडियो बोला है मतलब रेडियो बोला है। ये जो एक छोटी सी घटना, ये हमको समझा दिया कि हाउ पावरफुल द मीडियम कैन बी। मेरा एक सवाल आप दोनों से है कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। ये कहा गया पहले कि एक वक्त आएगा जब रेडियो ख़त्म हो जाएगा, टीवी आएगा। तो जब डिजिटल का दौर आया तो यह कहा गया कि टीवी ख़त्म हो जाएगा, खबरें तो अब मोबाइल पर उपलब्ध हैं। यूट्यूब आया तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे तकनीक बदलती रही तो पुरानी तकनीक को ख़तरा बताया जाता रहा। फैज़ान, आप एफएम में हैं और वो जो रिश्ता आप महसूस करते हैं आकाशवाणी से, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अमीन सयानी साहब को आप सुनते रहे हैं और जो गीतमाला कार्यक्रम है उनसे भी वो धुंधली याद अभी भी आपके मन में है। बिल्कुल। जब आप इतना एफएम और इतना यूथ ओरिएंटेड कार्यक्रम अब भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी, तो आप अब भी वो आकाशवाणी से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं? क्या वक्त मिलता है कि उन पुरानी चीज़ों को एक बार फिर कुरेदा जाए, सुना जाए? बिल्कुल। देखिए, कहा जाता है ना कि जितनी पुरानी चीज़ होती है इंसान उससे जुड़ाव हमेशा महसूस करता है। आपने देखा होगा कि आज मॉडर्न ज़माना है, अगर हम कुछ भी पहन लेते हैं, लेकिन वो अगर पुराना माँ के हाथ का या नानी के हाथ का या दादी के हाथ का बना हुआ स्वेटर पहन लेते हैं ना, तो आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो यकीनन पुरानी चीज़ों से हमारा ताल्लुक़, गहरा ताल्लुक़ होता है। हालांकि हम मॉडर्न ज़माने में हैं, एफएम ने बहुत चीज़ें बदल दी हैं, हमारी लाइफ में हमारे बोलने का जो लहजा है वो बदल गया है। लेकिन अगर हम आकाशवाणी की बात करें, सेम पैटर्न पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बदलाव नहीं हुआ है, परिवर्तन होता रहा है और परिवर्तन होना अच्छी बात भी है। तो परिवर्तन वहाँ पर भी है, लेकिन मेरे हिसाब से कमर्शियल अगर मैं रेडियो की बात करूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैटर्न बदला है, बोलने का तरीका बदला है एफएम में। आप क्या समझती हैं मैम, इसी सवाल पर आपका क्या पक्ष है? नहीं, देखिए, समय के साथ चलने के लिए और एक कंपटीशन में रहने के लिए तो चेंजेस लाना ज़रूरी है। आकाशवाणी इज़ फॉर्चुनेट कि उनके पास मल्टी चैनल है। एक चैनल है जो ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है, एक चैनल है जो प्योरली न्यूज़ ओरिएंटेड है, एक चैनल है जो
एंटरटेनमेंट बेस्ड है। और एफएम मोड पे जो ट्रांसमिशन हमारे यहाँ होते हैं, वहाँ पे बोलने का स्टाइल और प्रेजेंटेशन का स्टाइल बहुत चेंज हुआ है। तो ये तो चेंजेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे लिसनर्स जैसे आप लोग एफएम, प्राइवेट एफएम में जो हैं, उनके पास क्या है ना, एक टारगेट ऑडियंस होता है कि एज ग्रुप 18 to 25 या फॉर विमेन या रेट्रो म्यूजिक। लेकिन आकाशवाणी हैज़ द होल कंट्री। उनके पास इतने सारे सेगमेंट्स है कि एक सेगमेंट को केटर करने के लिए हमें एक अलग प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन वी कैन नॉट कवर ऑल द सेगमेंट्स। तो हर सेगमेंट को केटर करने के लिए एक हमारा बेस चैनल होता है, वो ट्रेडिशनल है। वो आज से 20 साल पहले जो था शायद आज भी वही है और आगे 10 साल भी वही रहेगा। लेकिन जो एफएम चैनल है वो मोर और लेस टारगेटेड टू यंगस्टर्स, अर्बन पीपल जो शहर में रहते हैं। तो वो उसमें तो बहुत चेंजेस आया है और आना भी चाहिए। हम चेंजेस की या फिर एक तरह से बात करें कि बहुत सारे बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रेडियो में फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम तो है ही। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप किसी को डेडिकेट कोई गाना करना चाहते हैं तो वो वही एक माध्यम है कि उसके ज़रिए आप किसी और शहर में या फिर कहीं शहर के ही दूसरे हिस्से पर बैठे किसी व्यक्ति को एक तरह से वो संदेश भेज सकते हैं। बिल्कुल। तो फैज़ान, आपका कोई अनुभव रहा है इसे लेकर? मेरा एक स्टार्टिंग में मुझे लगता है मैंने 6 साल का एक लंबा अरसा है जो मैंने रेडियो धूम को दिया है। और स्टार्टिंग फेज़ में जिस टाइम में मैं रात का शो कर रहा था दिल के शहर में, तो हालांकि जब मैं शो करता था तो उस दिन मेरा टॉपिक था, कुछ ख़ास याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ज़िंदगी पर कुछ बात की थी कि ज़िंदगी बहुत ही हसीन होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है, और ज़िंदगी के क्या मतलब है, क्या मायने हैं, ज़िंदगी यूं ही ज़ाया नहीं करते। तो शायद कोई एक लेडी थी फ्रॉम जमशेदपुर जो सुन रही थी और उनके साथ ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, और उन्होंने सुसाइड भी कई बार अटैम्प्ट किया था और ये बताया भी था हमें। तो उन्होंने सुना, वो काफ़ी मुतासिर हुई, उन्होंने फेसबुक पर मुझे खंगाला, ढूंढा, मुझसे पूछा, मैंने उनकी हेल्प की और मैंने उनको कैसे बाहर आना है वो सारे तरीके बताए। फिर उन्होंने कितनी बार ये बात बताया भी, और आज वो अच्छी ज़िंदगी बिता रही हैं और किसी अच्छी जगह जॉब कर रही हैं और बच्चों को पाल रही हैं। यही जो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे एक बुजुर्ग महिला रेडियो के कार्यक्रम से प्रभावित होकर आप तक पहुंची, हम अगर इस सफ़र को समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है यही कंक्लूज़न है कि किस तरह अब भी वो चीज़ें बदली नहीं हैं। रेडियो पर अब भी वही भरोसा है लोगों का, और वो जिस तरह आप तक पहुंची वैसे ही एक महिला फैज़ान तक पहुंची और उसने ये सारी चीज़ें पटरी पर लाने की कोशिश की। रेडियो पर मेरे आखिरी सवाल आपसे हैं कि आपके आखिरी शब्द या फिर आखिरी थॉट क्या होंगे रेडियो को लेकर? कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात, कुछ भी आप कहना चाहें दर्शकों से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। देखिए, फिर मुझे एक शेक्सपियर की लाइन्स याद आ गए। एक उनके प्ले है 12th नाइट, उसमें वो उनके कैरेक्टर कहते हैं, इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। रेडियो क्या है? रेडियो हमारी जो इमेजिनेशन है उसको केटर करता है। तो आँख से तो हम हमेशा देख रहे हैं, आँख कान से सुन रहे हैं, लेकिन दिमाग से सुनना रेडियो प्रोवाइड्स, जहाँ सिर्फ साउंड है। रेडियो में 2 ही चीज़ हो सकता है, साउंड, साइलेंस। तो ये 2 कॉम्बिनेशन अगर हमारे दिमाग को हिट करे तो वो जो मैजिक क्रिएट करता है कोई मीडियम नहीं कर सकता। Exactly. वो ये वही सवाल है फैज़ान आपसे, बहुत कठिन सवाल है ये, बहुत लगता है सरल है, लेकिन एक तरह से जो ज़िंदगी रही है आपकी उस पर कुछ कहना। 6 साल का लंबा वक्त बिताया है, रेडियो पर पहले से प्यार रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे रेडियो को लेकर? मेरा मानना यही है कि लाख ज़माना मॉडर्न हो जाए, डिजिटलाइज वे में हम लोग चीज़ों को सुन रहे हों, देख रहे हों, या जब भी गाड़ी में अगर हम ड्राइव कर रहे हों तो हम कुछ भी, पेन ड्राइव है, यूट्यूब है, इतने सारे तरह के मीडियम है हमारे पास। लेकिन बिलीव मी कि जब भी हम रेडियो पर कोई सॉन्ग सुनते हैं ना, उसका चार्म बहुत अलग होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल के बाद भी चार्म रेडियो का वही रहेगा। और मेरा सिर्फ लास्ट में यही कहना है, बोले तो टेंशन नहीं लेने का। मेरा दर्शकों से भी एक सवाल है, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ हम 3 लोगों के बीच नहीं है, आप अगर देख रहे हैं तो आपके साथ भी है। रेडियो से जुड़ी कोई भी ऐसी याद जो आपको
शेयर करना लगता है कि शेयर करना चाहिए, तो हमारा कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है और भरोसा रखिए कि हम ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपका जो अनुभव रहा है वो शेयर कर सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। तो आप जब भी समय मिले, जब भी फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों से वक्त मिले, तो थोड़ा सा वक्त रेडियो के लिए निकालिए, चाहे आकाशवाणी सुनिए या कोई नया FM, लेकिन समझिए कि ऐसी चीज़ जो आपके, जैसा कि मैम ने कहा, कि सोचने की शक्ति और एक तरह से आपकी विजुअलाइजेशन को मजबूत करती है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।